हेलो दोस्तों, टीसीएस वाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं, जो पीईटी के एग्ज़ाम के लिए आपका रामबाण साबित होगा और आप इसमें अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। इसमें मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो जीके के होंगे और मिक्स क्वेश्चन है। इसमें आप अपने लास्ट में जब वीडियो ख़त्म हो जाए इसमें आप अपना स्कोर भी लिख सकते हैं कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए वे गलत हुए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले आप अपने चैनल टीसीएस वालों को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर होगा नेचुरल हिस्ट्री। इसका आंसर होगा नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी। पिलनी इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा ये सभी। उत्बी भी महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे, अलबरूनी भी और फिरदौसी भी। इसका आंसर होगा ये सभी। चलिए अगला चलते हैं। 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? किसके शासनकाल में घटित हुई थी? इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला। इसका आंसर होगा सिराजुद्दौला। चलिए आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञान आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? चलिए एक बार और मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन। सविनय अवज्ञान आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? तो इसका आंसर होगा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। चलिए अगला चलते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? इसका आंसर होगा जमाली। इसका आंसर होगा जमाली। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला चलते हैं। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? इसका आंसर होगा वीडी सावरकर। अगला चलते हैं। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? इसका आंसर होगा बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज। इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला चलते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम है? अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? इसका नाम था लाल कुर्ती। अगला चलते हैं। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? इसका आंसर होगा देवदासियों की मदद के लिए। अगला चलते हैं। न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्ययुक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्लैक होल। अगला चलते हैं। बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? इसका आंसर होगा पहला, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगला चलते हैं। मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा मरुस्थलीय स्थलाकृति। भाई आप इन क्वेश्चनों को हल्के में न लें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पीईटी के एग्ज़ाम में। पीईटी एग्ज़ाम आने वाला है, यह आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। आप अपनी तैयारी का रिवीजन भी कर सकते हैं एक तरह से। ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ, और आप अपने इसमें स्कोर भी जांच सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? ठीक है, इसका आंसर होगा
गुजरात, इसका आंसर होगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, देखिए नहीं है वाले में आदमी जो है बच्चा ज़्यादा गलत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, इसका आंसर होगा बी, सीप किला दर्रा। ठीक है, सीप किला दर्रा, सीप किला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगला चलते हैं। सीप किला दर्रा जो है ना ये हिमाचल में है, बाकी ये तीनों उत्तराखंड में है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है, इसका आंसर होगा ये सभी। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को भी लिया जाता है, जीवन प्रत्याशा को भी लिया जाता है, वयस्क साक्षरता दर, तीनों को लिया जाता है जब मानव विकास सूचकांक देखा जाता है। ठीक है, तो ये सभी। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, इसका आंसर होगा आरबीआई करता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करता है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इसका आंसर होगा सी, आयकर। अगला चलते हैं। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है, इसका आंसर होगा व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। यानी कि आयकर की गणना के लिए कुल आय में से जो कटौती होती है ये तीनों होती हैं, शिक्षा ऋण पर ब्याज, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान, आवास ऋण पर ब्याज भुगतान, ये नहीं होती है। अगला चलते हैं। निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है, इसका आंसर होगा बी, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। अगला चलते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, किधर गया, सॉरी। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अगला चलते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन। अगला चलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। चलिए अगला चलते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया, इसका आंसर होगा 1955। ये बहुत बार रिपीट हुआ है भाई क्वेश्चन, ठीक है, आप देख लेना इसे। चलिए अगला चलते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्य को प्राय डैश शैवाल कहते हैं, क्लोरोफाइसी के सदस्यों के प्राय शैवाल कहते हैं, हरा शैवाल कहते हैं, क्लोरोफाइसी के सदस्यों के प्राय हरा शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहला। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं, इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण के उदाहरण है। अगला चलते हैं। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है, डैश क्या कहलाता है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है, ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला चलते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है,
इसका आंसर होगा आघातवर्धन्य, आघातवर्धन्यता धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? आघातवर्धन्य। अगला चलते हैं, पर्णहरित का मुख्य खनिज। पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है। पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है, कौन सा है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है इसका। चलिए आप अपना स्कोर लास्ट में लिख सकते हैं कमेंट में। और आप ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए TCS को सब्सक्राइब कर लें, TCS वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी अच्छी वीडियो पाते रहें। चलिए धन्यवाद।